देखिए कल कहीं ना कहीं मार्केट में अति हुई है। हाँ। और अति जब हो जाती है तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद रहती है। कल का लो है 25,858। अब ये भी पॉसिबल है कि आज हम हल्का सा ऊपर खोलें फिर नीचे आ जाएं, कल का लो तोड़ दें और उसके बाद होपफुली रिकवरी आए। लेकिन निफ्टी ओवरसोल्ड है और पुट कॉल रेशियो अब 0.65 पर। इस लाइन पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। हिस्टोरिकली मैंने देखा है जब भी आप 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर आए हैं मार्केट में रिकवरी आती है, भले ही वो डेड कैट बाउंस हो। जैसे 1.46 के पुट कॉल रेशियो पे मार्केट का चलना मुश्किल होता है, ऐसे ही 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर आकर मार्केट का बहुत ज़्यादा गिरना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और गिरे, लेकिन आज की आज ही और गिरे, ये थोड़ा सा इससे मुझे टफ लग रहा है। बाकी खैर इवेंचुअली तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये मार्केट ना काफ़ी वॉलेटाइल है इस समय ना। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आपको डे ट्रेडिंग से ऊपर उठकर देखना होगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात ये माने कि ये मार्केट थोड़ा सा अलग है, ये पनिशिंग मार्केट है। 2020 से 2024 जो था ना, वो एक उस तरीके की बुल मार्केट थी जिसमें आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लें, और उस समय बहुत लोगों को लगता था कि वो जीनियस हैं स्टॉक सिलेक्शन के मामले में। वो उनकी जीनियस नहीं थी, वो मार्केट की दरिया दिली थी। वो दरिया दिल मार्केट थी जिसमें आप कोई भी स्टॉक लें, 2 दिन नहीं चलेगा, तीसरे दिन आपका भाव आ जाएगा। कोई भी स्टॉक उठा के देख लें आप। 2020 से 24 में यही हो रहा था। ये बाजार अलग है। इस बाजार में मौके भी हैं लेकिन धोखे भी उससे ज़्यादा हैं। 2020-24 में मैं कह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपने कौन सा स्टॉक लिया है। इस समय फ़र्क पड़ता है। उस समय कोई भी शेयर ले लें आप, किसी भी आईपीओ में पैसा डाल दें, कहीं भी लगा दें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी स्टॉक में डाल दें, पैसा बन रहा था। अब मामला अलग है और अब लोग बुरी तरीके से फंसे हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इंडेक्स जो है ना, ये असली दर्द दिखा भी नहीं रहा है। इंडेक्स 26,000 का है। इसमें लोगों की जो पेन है ना, लोगों की पेन है 22,000 के इंडेक्स की। वहाँ तक स्टॉक पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप और आईपीओ में। और वहाँ पर पता है मुझे, मैं एक दो बार पोस्ट बजट इवेंट्स में भी गया था, वहाँ पर भी कुछ लोगों का ये मानता है कि नहीं बस डोमेस्टिक पैसा है तो मिड कैप क्यों गिरेंगे, डोमेस्टिक पैसा है तो मिड कैप क्यों गिरेंगे। आपने देख लिया कि सिर्फ पैसे के दम पर नहीं चलते हैं स्टॉक्स। मैं आपको एक और चार्ट दिखा रहा हूँ, काफ़ी चार्ट में दिखाता रहता हूँ। एक बार यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का चार्ट लेकर आइए। भूल गए ना सब भूल गए। इसके जो आईपीओ के चीयर लीडर्स थे, जो आईपीओ लेकर आए थे, जिन्होंने आईपीओ में पैसा बनाया, जिन्होंने लिस्टिंग में पैसा बनाया, जो बेचकर निकल गए, वो तो बेचकर निकल गए। बचा किसके पास अभी स्टॉक? हमारे पास, रिटेल के पास। और ऐसे मैं आपको दर्जनों एग्जांपल देता आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी की पर्टिकुलर अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपको मार्केट का टेक्सचर बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि आप इन पर्टिकुलर एक वीक स्टॉक चुन रहे हैं। मैं आपको 2 साल का चार्ट दिखा देता हूँ, बजाज हाउसिंग और टाटा टेक का। अब बता दीजिए इसमें क्या हुआ। बजाज हाउसिंग का 2 साल का चार्ट, 2 साल में बजाज हाउसिंग जैसा स्टॉक आधा हो गया। कोई दिक्कत थी? मतलब बजाज ग्रुप का स्टॉक है, शानदार कंपनी है, मैसिव रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन हुए थे। टाटा टेक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एआई से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग ईआरडी से रिलेटेड कंपनी है, ये भी आधा हो गया 2 साल में। इनमें पैसा सिर्फ उन्होंने बनाया जो या तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर थे जिनको एग्जिट मिली थी, या फिर जो लिस्टिंग पे बेच के निकल गए। उसके बाद तो आप बस लेके बैठे हैं उम्मीद में कि आपको आपका प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाजार में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अगर आपने सही स्टॉक्स चुने हैं इस बाजार में तो पैसा भी बना है। अब आपको मैं 2 स्टॉक्स दिखाता हूँ, उनका 1 साल का चार्ट देखिए। एक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का 1 साल का चार्ट देखिए, ये देखिए 72%। श्रीराम फाइनेंस का 1 साल का चार्ट लेकर आइए। और ये दोनों लार्ज कैप स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्टॉक है। श्रीराम फाइनेंस का 1 साल का चार्ट है, ये 76% ऊपर है। अब अगेन ये सब हाइंडसाइट का बेनिफिट है हमारे पास, तो हम ये सब कह सकते हैं। लेकिन ये 2026 के एंड में भी ऐसा ही होने वाला है। आपको ऐसे ही कई स्टॉक मिलेंगे जो इस तरीके से 70-80% ऊपर होंगे। लेकिन अगर आप अपने लूजर से बाहर नहीं निकले तो ट्रस्ट मी, आप और पैसा लूज ही करने वाले हैं। आपको एक फ्रेश स्लेट से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट का एक बहुत बड़ा टूल होता है। जो स्टॉक्स वीक मार्केट में स्ट्रांग हैं या हाइज लगा रहे हैं, वो आगे रिकवरी को लीड करेंगे। ये मार्केट का एक नियम है। और जो बाजार जिस दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, उस दिन अगर 40 से 50% नीचे हैं, वो वापस नहीं आएंगे। उनको आपको, हाँ, उनमें एक आध एक्सेप्शन हो सकता है जिसमें कभी कभी कुछ स्टॉक्स किसी अपनी दिक्कत की वजह से गिर जाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर स्टॉक वापस नहीं आएंगे, उल्टा वो और ही गिरेंगे। तो क्लीन स्लेट से स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको इस समय। थोड़ा सा कई बार एक जैसे कहते हैं ना, कड़वी घुट पीनी पड़ती है मार्केट में, अगर आपको आगे और पैसा बनाना है तो, या अपना पैसा बचाना है तो। बिल्कुल ठीक। रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस समय, जहाँ पे पैसा चैनलाइज करना और गलतियों से बाहर निकलना।
ये करना ज़रूरी है।